गांव की सड़क शाम ढलते ही कुछ अलग ही हो जाती है। दिन में वही रास्ता जिस पर बच्चे दौड़ते हैं, रात होते ही वो रास्ता कदमों को पहचानने लगता है। नोबिता ने बस से उतरते ही पीछे मुड़कर देखा। बस जा चुकी थी, धूल हवा में तैर रही थी और सामने सिर्फ खेत, पीपल का पेड़ और दूर कुछ मिट्टी के घर। डोरेमोन, उसने हल्की आवाज में पुकारा। पीछे से किसी ने जवाब नहीं दिया। डोरेमोन उसके ठीक पीछे खड़ा था, लेकिन वो हमेशा जैसा नहीं लग रहा था। नीला रंग कुछ ज्यादा गहरा था। आंखें बड़ी तो थीं, पर उनमें वो गोल मासूमियत नहीं थी। वो बस खड़ा था, बिना पलक झपकाए। नोबिता ने बैग कंधे से उतारा। यहां तो काफी सन्नाटा है, वो बुदबुदाया। डोरेमोन ने कुछ नहीं कहा। गांव में उन्हें एक पुराना घर दिया गया था, नोबिता के किसी दूर के रिश्तेदार का। घर के बाहर ताला नहीं था, बस दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। घर के अंदर हवा ठंडी थी, अजीब तरह से ठंडी। नोबिता ने कहा, शायद रात में ठंड पड़ती होगी। डोरेमोन ने धीरे से अपने पेट की जेब को देखा। उस जेब से हल्की सी घुटी हुई आवाज आई, जैसे कोई अंदर हिल रहा हो। नोबिता ने ध्यान नहीं दिया। रात जल्दी उतर आई। गांव में लाइटें कम थीं। घर के बाहर कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, झींगुर नहीं थे, बस एक भारी सन्नाटा। नोबिता बिस्तर पर लेटा नींद की कोशिश कर रहा था। डोरेमोन कमरे के कोने में बैठा था, पीठ दीवार से लगी हुई। वो सो नहीं रहा था। नोबिता ने पूछा, तुम सो नहीं रहे? डोरेमोन ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। यहां नींद नहीं आती, उसने कहा। आवाज थोड़ी भारी थी, जैसे किसी और की हो। नोबिता ने करवट बदली। कुछ देर बाद उसे लगा कोई उसे देख रहा है, बहुत पास से। उसने आंखें खोली। डोरेमोन उसके सिरहाने खड़ा था, बहुत पास, इतना पास कि उसकी सांस नोबिता के चेहरे पर पड़ रही थी। क्या हुआ? नोबिता घबरा गया। डोरेमोन बोला, तुमने कहा था गांव देखना है। सुबह, नोबिता ने कहा। डोरेमोन मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान खिंची हुई थी। अगली सुबह गांव वैसा नहीं लगा जैसा होना चाहिए था। लोग थे, लेकिन बात नहीं कर रहे थे। सबकी नजरें झुकी हुई थीं। बच्चे नहीं दिख रहे थे। नोबिता ने एक आदमी से पूछा, यहां बच्चे? आदमी ने नजर उठाई। उसकी आंखें लाल थीं। रात के बाद, वो बोला, बच्चे नहीं निकलते। नोबिता कुछ कहता, उससे पहले डोरेमोन ने उस आदमी की तरफ देखा। बस देखा। आदमी चुप हो गया, पीछे हट गया। नोबिता को अजीब लगा। दोपहर में नोबिता गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां पुराने खिलौने पड़े थे, टूटे हुए। एक जगह छोटा सा नीला कपड़ा भी था। डोरेमोन रुक गया। उसने नीचे देखा और बहुत धीरे से कहा, ये मेरा नहीं है। लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं था। उसी पल हवा चलनी बंद हो गई। पीपल के पत्ते एक साथ हिलने लगे। नोबिता को लगा किसी ने उसका नाम लिया, बहुत धीमी आवाज में। उसने पीछे मुड़कर देखा। डोरेमोन अब मुस्कुरा नहीं रहा था। उसका मुंह धीरे धीरे बंद हो रहा था, जैसे मुस्कान जबरदस्ती बनाई गई हो और अब हटा ली गई हो। उसकी पेट की जेब से फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी तेज, ठक ठक, जैसे अंदर से कोई बाहर आना चाहता हो। नोबिता ने पूछा, तुम्हारी जेब में क्या है? डोरेमोन ने सीधे उसकी आंखों में देखा और पहली बार बिना हंसे बोला, सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। उसी समय गांव की तरफ से एक औरत की चीख आई, लंबी, दबी हुई, और फिर सन्नाटा। डोरेमोन ने धीरे से कहा, अब शुरू हुआ है। नोबिता की रीढ़ में ठंड उतर गई, क्योंकि डोरेमोन की आवाज में डर नहीं था, उसमें पहचान थी।